नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि हमने एक पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि कैलकुलेशन कैसे किया जाए। जैसे कि हर एक प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और उस एग्जाम्स में आपको कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो वो कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाए। याद रखिए, आपका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में आपकी स्पीड नहीं बन पाती है। तो दोस्तों, स्पीड तेज कैसे किया जाए, मल्टीपल कैसे किया जाए, डिवीजन कैसे किया जाए, और जैसे कि एसएससी का हो गया या रेलवे का हो गया या फिर यूपी ट्रिपल एससी पेट का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, तो इन सभी प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें मैथ का अपना एक अलग ही रोल होता है। और उस मैथ के रोल्स को प्ले करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप क्वेश्चन को कम समय में बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपने कैलकुलेशन कैसे तेज कर सकते हैं, अपनी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि मैथ में कैलकुलेशन तेज करने के लिए आपको कुछ स्मार्ट टेक्निक्स और नियमित अभ्यास की जरूरत पड़ती है। मैं आपको कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ जो आपके कैलकुलेशन स्किल्स को तेज और सटीक बना सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेबल्स और स्क्वायर्स आपको पता होने चाहिए। दोस्तों, आपको 1 से लेकर के 25 तक मल्टीपल टेबल्स अच्छे से आपको लेना चाहिए। 1 से लेकर 25 तक, ज्यादा नहीं, केवल 1 से लेकर 25 तक अगर आपको मैथ अच्छे से सॉल्व करना है तो 1 से 25 तक आपको टेबल अर्थात पहाड़ा याद होना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों, 1 से 30 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 1 से 30 तक स्क्वायर आपके दिमाग पे, आपकी जुबान पे रटा होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक आपको क्यूब्स पता होना चाहिए, घन कितना बनता है, 1 का घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीजें जो होती हैं, पावर ऑफ 2। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स अगर आपको पते हैं तो ये आपके प्रश्न को सॉल्व करने की स्पीड को 10 गुने बढ़ा देती है। अगर आपको पावर और क्यूब निकालना नहीं आता है तब आप बहुत ही परेशान हो जाते हैं। दूसरा काम क्या करना है दोस्तों, दूसरा काम आपको वैदिक मैथ टेक्निक्स सीखना होगा। वैदिक मैथ टेक्निक क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके लिए क्या करना होता है कि ये जो वैदिक मैथ टेक्निक्स में क्या होता है, कैलकुलेशन शॉर्टकट्स टेक्निक्स होती हैं। जैसे कि जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे इसमें फास्ट ट्रिक होते हैं। और 2 संख्याओं का मल्टीपल कैसे किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। 10 के आसपास के जो नंबर है उनका मल्टीप्लाई कितना होता है, उनका डिवीजन कैसे होता है, ये क्या होता है, वैदिक मैथ होते हैं। ये आपके कैलकुलेशन को बहुत तेजी से, बहुत अच्छे कम समय में आप इसको सोल्यूशन दे देते हैं। हर काम आपको क्या करना है, जो एस्टिमेशन है और अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस है उसको करना है। कभी भी क्या कहते हैं, एग्जैक्ट आंसर के बजाय हम लोग एस्टिमेट करने से फास्टर और जो है प्रैक्टिकल आंसर मिल जाता है। जैसे कुछ चीजें होती है कि हम उसके आसपास पहुंचते हैं। प्रश्न है, कोई मान लीजिए कोई हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और मुझे वो एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है लेकिन उसके आसपास का आंसर आ जाता है, तो उस स्थिति में हमारी कैलकुलेशन तेज हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग 498 को 102 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर कुछ 50,000 मतलब 50,000 के आसपास आएगा। लेकिन अगर उसी को मैं जो 498 है और मैं इसको 500 ले लूँ और जो 102 है उसको मैं 100 ले लूँ तो 500 को 100 से गुणा कराऊंगा तो लगभग 50,000 आ जाएगा। तो उसी के आसपास का आंसर आ गया, तो इसी को कहते हैं अप्रॉक्स आंसर कहते हैं। 4th पॉइंट आपके पास ये होता है कि फिंगर ट्रिक्स। अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपको पता है कि 9 का टेबल का पैटर्न, 9 9 18 3 27 9 4 36 9 बचे 45 9 3 54। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो 9 टेबल का जो लास्ट डिजिट होता है, लास्ट अंक होती है, वो उसकी संख्या घटती जाती है। स्क्वायर के पैटर्न आपको बनने चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 का 225 होता है और उसके बाद 25 का 625 होता है। तो अगर आप ध्यान दें तो लास्ट की संख्या 25 आ रही है, ठीक है। 5 के स्क्वायर में लास्ट की संख्या क्या होती है, 25 आ रही है। तो इससे क्या होता है, इसे फिंगर ट्रिक्स कहते हैं या फिर पैटर्न्स कहते हैं। इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है। दोस्तों, 5वीं चीज आपके पास क्या होती है, मेंटल मैथ गेम्स और एप्स का यूज किया जाता है। अगर आप अपनी स्पीड को तेज करनी है तो आप मेंटल मैथ का यूज कर सकते हैं, आप एप्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, कुछ पॉपुलर ऐप है जैसे कि मैथ ट्रिक्स,
ये एंड्रॉयड ऐप है, ये आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। मेंटल मैथ कार्ड्स होते हैं, है ना। ब्रेन ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप परमानेंट आप यूट्यूब से या फिर आप जो है ऐप से कर सकते हैं। छठवीं बात क्या है, रोज प्रैक्टिस करना है। रोजाना 10 से 15 मिनट आपको केवल कैलकुलेशन पर अभ्यास करना है, अपनी स्पीड टेस्ट करनी है, मॉक क्यूज देने हैं, और यहाँ पर टाइमेड प्रैक्टिस सीट्स का खुद भी प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपकी कैलकुलेशन करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ज़्यादा नहीं, केवल 10 से 15 मिनट आपको देना है कि हाँ मैं उसको देख लूँ। ऐप पर आप देख सकते हैं, या फिर आप आज के समय ऑनलाइन प्रैक्टिस होती है कैलकुलेशन की, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। सातवीं चीज करना है गलतियों का एनालिसिस। दोस्तों अगर अपनी गलतियों का आप एनालिसिस कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं, क्या वो गलती आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। पता चल रहा है कि आप पढ़ते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी गलतियों का अभ्यास ही नहीं हो पा रहा है। तो जहां पर आप जो गलती करते हैं उसको एनालिसिस करें और उसको सही तरीके से प्रयोग करना सीखें। तो दोस्तों मैथ में अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए इन सारी चीजों का आना आपको बहुत जरूरी है। मैं आपको ये सारी चीजें अपने इस YouTube चैनल पर समझाने का प्रयास करूंगा और आपके कैलकुलेशन को तेज करूंगा। हर एक प्रकार के एग्जाम्स में जो मैथ्स का जो रोल है उसको, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और स्मार्ट टेक्निक्स के साथ में, शॉर्टकट के साथ में इस चैनल पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मैथ्स आपको पढ़ाऊंगा, उसके शॉर्टकट सोल्यूशन बताऊंगा। जो क्वेश्चंस आप 10 सेकंड में करते हैं मैं उसको 3 से 5 सेकंड के अंदर करना सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस सारी चीज जो मैं आपको बोल रहा हूँ पीछे, वो आपको क्या कर देना है, वो फॉलो करना है। आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपकी स्पीड 10 गुनी तेज हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको मैथ से डर लगता है तो डरिए नहीं, हम आपको मैथ से प्रेम करा देंगे। जैसे हर एक विषय से लोगों को प्रेम हो जाता है, मैथ से लोग भागते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कैलकुलेशन ही ऐसा है। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, जो लड़के मैथ नहीं पढ़ते हैं उनमें ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों घबराना नहीं है, मैथ को स्मार्ट तरीके से, स्मार्ट टेक्निक से, शॉर्टकट तरीके से कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो RRB का हो, चाहे SSC का हो, चाहे NTPC का हो, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी SI का हो, या TCS का हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आपका कैलकुलेशन बहुत खराब है, तो उम्मीद करिए, विश्वास रखिए कि मेरे इस चैनल पर आपकी कैलकुलेशन टेक्निक तेज होने वाली है और मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा और इसमें दिखाऊंगा कि हमने जो ट्रिक सीखा है उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी मेहनत से और ही अच्छे से वीडियो बना सकूं और आपके लिए मैं मैथ की ट्रिक्स टेक्निक्स आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।